तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एनी नाम की लड़की को जो अपने घर से निकलती है और वो किसी चीज से डरी हुई लग रही थी, इसीलिए वो घर के अंदर बाहर भागती है और कार लेकर यहाँ से भाग जाती है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बीच पर एनी की लाश पड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं जय और केली को जो कि सिस्टर्स हैं। इसके बाद हम जय को उसके दो दोस्त पॉल और इयारा के पास देखते हैं। इसके बाद जय अपने डेट के लिए रेडी होती है और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थिएटर में जाती है। अब यहाँ पर ह्यू को एक लड़की नजर आती है और वो जय को इशारा करके बताता है कि क्या तुम्हें वो लड़की दिख रही है। जय कहती है नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद ह्यू बहुत डर जाता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तभी हम बाहर की तरफ किसी को देखते हैं जो ह्यू की तरफ ही देख रहा था। अगले दिन जय की बहन केली पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। इस पर वो बताती है कि डेट कुछ खास नहीं रही क्योंकि ह्यू थोड़ा अजीब हरकतें कर रहा था। अब एक बार फिर से जय और ह्यू मिलते हैं जहाँ पर ह्यू जय को किस करता है, जिसके बाद ये दोनों कार में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इंटरकोर्स के बाद ह्यू जय को बेहोश कर देता है। अब जब जय को होश आता है तो वो अपना एक सीक्रेट रिवील करता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है और वो मुझे मारना चाहती है और ये मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैंने एक लड़की के साथ इंटरकोर्स किया। इसके बाद ह्यू कहता है कि वो एंटिटी यहाँ पर आ गई है जो कि बिना कपड़ों के थी और अब जय भी उस एंटिटी को देख पा रही थी। इसके बाद ह्यू जय को अपनी कार में डालकर उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद से ही जय अब दुखी रहने लगी थी। जब एक दिन वो अपने वॉशरूम में होती है तो एक बॉल विंडो से टकराता है। वो बाहर देखती है पर बाहर उस बॉल के अलावा कोई भी नहीं था। अब कुछ दिनों बाद जय कॉलेज जाती है जहाँ उसे अजीब सी एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे ही देख रही थी। जय को लगता है कि ह्यू जिस एंटिटी की बात कर रहा था वो उस बूढ़ी औरत के रूप में उसकी तरफ आ रही है। इसके बाद जय अपने क्लास छोड़कर अपने दोस्त पॉल और अपनी बहन केली के पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसके पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है। अब इनमें से कोई भी जय का यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि जो भी उसने देखा है वो बस उसका वहम है। रात को हम देखते हैं कि जय को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो नीचे आती है और देखती है कि पॉल टीवी देख रहा है। तभी जय को एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है। अब जब जय किचन में जाती है तो वहाँ उसे वही एंटिटी मिलती है और जय उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी जय की चीखने की आवाज सुनकर पॉल और इयारा भी यहाँ पर आते हैं। जय उनसे कहती है कि घर में कोई है जो मुझे मारना चाहता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन पॉल और इयारा कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जय यहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में आ जाती है। अब जय पूरी तरह समझ जाती है कि ह्यू जो भी कह रहा था वो सच था। अब कुछ देर बाद यहाँ पर जय के दोस्त आ जाते हैं। इसके बाद जय सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या और क्यों हो रहा है। फिर जय कहती है कि मुझे उस लड़के को ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद ये सभी ह्यू के एड्रेस पर जाते हैं मगर ये घर खाली था क्योंकि उसने जय को जितना कुछ भी बताया था, उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस, सब कुछ फेक था। लेकिन फिर भी ये सब मिलकर घर में छानबीन करते हैं और इन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें इन्हें पता चलता है ह्यू के स्कूल के बारे में और ये सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ह्यू का असली नाम जेफ है। इसके बाद ये जेफ के घर जाते हैं और जय उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। इसके बाद वो ये बताता है कि वो एंटिटी तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो आदमी किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता, इसीलिए मजबूरी में मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। अब ये सभी जय को उस एंटिटी से बचाने के लिए एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेग जय को शूटिंग करना भी सिखाता है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर वही एंटिटी आ जाती है और क्योंकि इस एंटिटी को सिर्फ जय ही देख सकती थी इसीलिए वो किसी को भी नजर नहीं आती। अब ये एंटिटी जय के बालों को पकड़ लेती है। अब ये देखकर जय के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एंटिटी उन्हें भी चोट पहुंचाती है। इसके बाद ये किसी तरह बोट हाउस में आ जाते हैं और जय गन निकालकर उस एंटिटी को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो एंटिटी मरने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता था। इसीलिए जय डरकर दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद जय यहाँ से डरकर भागने लगती है लेकिन जाते वक्त जय का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम जय को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर ग्रेग जय के साथ इंटर
इंटरकोर्स करने की सोचता है और इसके बाद ये दोनों सेक्स करते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद जय को कोई एंटिटी नजर नहीं आती। उसे लगता है कि उस एंटिटी ने उसका पीछे छोड़ दिया। अब रात को जब जय अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे ग्रेग नजर आता है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये ग्रेग नहीं बल्कि वही एंटिटी है। इसके बाद वो एंटिटी घर की खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है। ये देखकर जय घबरा जाती है और तुरंत भागकर ग्रेग के घर जाती है और वो एंटिटी दरवाजे को खटखटा रही थी, लेकिन जय चिल्ला कर कह रही थी, ग्रेग दरवाजा मत खोलना वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन ग्रेग को कुछ समझ नहीं आता और वो दरवाजा खोल देता है। इसके बाद ये एंटिटी ग्रेग को मार डालती है और अब ये एंटिटी फिर से जय के पीछे ही पड़ गई थी। इसके बाद हम फिर से जय को देखते हैं और यहाँ उसके साथ पोल भी था। अब क्योंकि पोल जय को पसंद करता था इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता था। वो कहता है हम उस एंटिटी को मार सकते हैं। अब ये सभी अपने स्कूल के पूल में जाते हैं। इसके बाद जय पानी में उतरती है और एंटिटी का इंतजार करने लगती है। अब कुछ देर बाद वो एंटिटी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन पोल उस एंटिटी को शूट करके मार डालता है। इससे वो एंटिटी पानी में गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो एंटिटी जय का पैर पकड़ लेती है। एक बार फिर पोल एंटिटी के सिर में गोली मारता है, जिससे वो एंटिटी जय का पैर छोड़ देती है और ये जय को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद जय वापस पूल में देखती है तो वो एंटिटी वहाँ नहीं थी और पूल खून से भर गया था। अब क्योंकि इनका ये प्लान फेल हो गया था इसीलिए पोल जैसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटरकोर्स करूंगा, इसके बाद वो एंटिटी मेरे पीछे आएगी। अब पोल ये सब इसीलिए करता है क्योंकि वो जैसे प्यार करता था, इसीलिए अब ये दोनों इंटरकोर्स करते हैं और अब ये कर्ज पोल के ऊपर आ गया था। अब इसके बाद पोल भी डरा रहने लगा था, पर उसे अभी तक वो एंटिटी नजर नहीं आई थी। यहाँ जय पोल से पूछती है कि क्या तुम्हें वो एंटिटी दिखाई दी? इस पर पोल कहता है नहीं, और तभी हम देखते हैं कि वो एंटिटी इन दोनों के पीछे ही आ रही है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।